तो क्या होता है जब आप किसी एटम या मॉलिक्यूल को किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करते हो, चाहे वो रेडिएशन एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो। सो होता ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं इस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो जब आप इस एनर्जी को इंसिडेंट करवाते हो या फिर इस एटम को प्रोवाइड करते हो तो बस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के अपने किसी हायर ऑर्बिट को फिर वो चले जाते हैं। सपोज़ यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने हायर ऑर्बिट पे वो चला जाता है। सो इस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम बोलेंगे। सो इस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ही अनस्टेबल होता है और ये जल्दी से अपने फिर से जो ओरिजिनल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, उस पे आने की कोशिश करता है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपने वापस से इनर ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा तो एक तरह की रेडिएशन को वे एमिट करेगा। ओके। और ये जो रेडिएशन है ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हमें एक मिलती, रेडिएशन के रूप में हमें ये मिलती है और इसका कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ देखने को मिलती है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि ये जो रेडिएशन हमें एमिट होती हुई मिली, सो इसकी जो स्टडी है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम और मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो एनर्जी आपने पहले इंसिडेंट करवाई थी जो कि इस एटम के द्वारा एब्जॉर्ब करी गई, तो ये भी जो एनर्जी होगी, ये भी जो रेडिएशन होगी, इसका भी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा जो कि एटम के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया होगा। और जब एटम एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो जो हमें रेडिएशन मिल रहा है यहाँ पे, सो ये रेडिएशन का भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ या कह लो फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें मिलेगी। सो इस इन रेडिएशन की स्टडीज़ को चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हैं चाहे वो एमिट हो रही हैं बाय द एटम और मॉलिक्यूल, सो इन सारी चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इट इज़ ऑब्जर्वेशन और एंड इंटरप्रिटेशन of radiation emitted or absorbed or absorbed by an atom or molecule। इसमें होता ऐसा है कि ये जो लाइट हमारे पास, लाइट रेडिएशन हमारे पास आ रही है, इसको हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से, स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम इसे सामने से ऑब्ज़र्व करते हैं और जब हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें ये अलग अलग कलर की लाइंस जो हैं हमें ये दिखाई देती हैं। ओके। और एक मज़ेदार फैक्टर ये है कि ये जो लाइंस हैं हर एटम के लिए ये डिफरेंट होती हैं और इन लाइंस को हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इन लाइंस को हम स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ओके। हमारे सिलेबस में दो तरह के स्पेक्ट्रा हैं। फर्स्ट जो है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और सेकंड वन इज़ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होती है। एटॉमिक
सो जब हम किसी एटम या फिर एटॉमिक गैस या फिर एटॉमिक जो वेपर हैं उसको अगर चेम्बर में हम रखते हैं और एक इलेक्ट्रिक करंट उस चेम्बर से हम पास करते हैं, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और उसके बाद जो जब वो लोअर स्टेट में आते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम जो है वो हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सपोज़ एक एटॉमिक जो इलेक्ट्रोड है और इस चेम्बर है, और इसके अंदर कुछ गैसेस जो हैं ये सपोज़ हाइड्रोजन गैस हम इसके अंदर हम फिल कर देते हैं। ओके, सो जब ये हाइड्रोजन गैस फिल होगी और इसको हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उसे प्रोवाइड कर देते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ से सपोज़ इसे प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके पीछे हम कुछ सर्किट जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस चेम्बर को। सो इसमें होगा ये कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके बीच में ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसे आयन जो एक्साइट करेंगी, और एक्साइट करने के बाद जो जब डी एक्साइटेशन होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो रेडिएशन है वो हमें मिलेगी, और इस रेडिएशन को हम फिर आगे स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम इसे इसका जो ऑब्ज़र्वेशन है वो करते हैं। सो जब ऑब्ज़र्वेशन इसकी हम लेते हैं कि कौन कौन सी लाइट जो है कौन कौन सी वेवलेंथ जो हमारे पास मिली है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ कलरफुल लाइंस जो हैं हमें डिफरेंट कलरफुल लाइंस देखने को हमें मिलती हैं। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब वाइट लाइट जो है किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। सो इसी तरह से जब ये स्पेक्ट्रोमीटर से पास होती है तो हमें जब हम इसके आईपीस से देखते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स की लाइन जो है हमें देखने को मिलती हैं, और इसी स्पेक्ट्रम को, इसी लाइंस की सीरीज़ को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ोटो से आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जो फोटोग्राफ जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या है कि 400 से लेके 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाली हर एक लाइन को दर्शाया गया है। ओके, में भी हो सकता है कि जब आप किसी ये जो हमारे पास गैसेस चेम्बर है तो इसके अंदर जो भी हमारे पास गैस का जो एटम है वो एक्साइटेड और डी एक्साइटेशन की वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा, हो सकता है कि जैसे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है कि तो इसमें से कुछ लाइंस जो हैं सिर्फ वही दिखाई दें और बाकी की लाइंस जो हैं वो हमारे पास एब्सेंट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के केस में हमें 4 लाइंस मिलती हैं। मैं आपको उसका हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है, जिसमें हमें 4 लाइंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये एक हमारे पास रेड कलर की लाइन है जो आई थिंक 656 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ होती है इसकी, और ये जो नेक्स्ट है ये ब्लू कलर की लाइन, इसकी 486 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ होती है, अप्रॉक्सीमेटली 486 नैनोमीटर होती है। और ये जो है हमारे पास लाइट पर्पल कलर की, तो ये जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 434 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ जो है हमें देखने को मिलती है। और ये जो लास्ट लाइन ये जो हमारे पास पर्पल कलर की है इसकी 410 नैनोमीटर की होती है। और इन लाइंस को कुछ पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन को हम एच अल्फ़ा लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है हमारे पास एच अल्फ़ा लाइन होती है, ये जो है सेकंड वाली एच बीटा, इसी तरह से हमारे पास एच गामा और एच डेल्टा जो है हमारे पास ये लाइंस होती हैं। इसके अलावा इन ये जो लाइंस हैं ये लाइंस मेरे जोहान जेकब बाल्मर द्वारा इन्हें डिस्कवर किया गया था फर्स्ट। सो इससे हम बाल्मर सीरीज़ के नाम से भी इसे जानते हैं।
बाल्मर सीरीज। ओके, और ये जो लाइंस हैं ये हाइड्रोजन के लिए आती हैं हमारे पास। सो उस समय पे बेसिकली जोहान जेकब बाल्मर ने इन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक फार्मूला बनाया था, जो कि ये फार्मूला कुछ इस तरह से है, म्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 प्लस माइनस 1/n²। और यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है ये हमारे पास 3, 4, 5 इस तरह से हमारे पास ये n की वैल्यूज़ जो हैं ये आती हैं। और ये जो म्यू बार है ये बेसिकली हमें वेव नंबर के बारे में बताता है कि ये जो चाहे फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन है एच बीटा, या थर्ड लाइन एच गामा, या फोर्थ लाइन एच डेल्टा जो है, सो इन लाइंस का वेव नंबर कितना है। ओके, और बेसिक सिंपली ये जो वेव नंबर होता है ये 1/λ होता है, या फिर कैसे ऐसा कह लो कि रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ होता है। और इस इक्वेशन में ये जो आर है हमारे पास ये एक तरह का कांस्टेंट होता है। बाद में जब बोहर मॉडल आया, और बोहर थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम आया, तो इस आर का नाम रेडबर्ग कांस्टेंट रखा गया। ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट। इन सब चीज़ों को हम बाद आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम में। सो ये आर की जो वैल्यू है, ये आर की वैल्यू हमारे पास होती है 1.097 इंटू 7 मीटर इनवर्स। और यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है 3, 4, 5, 6 और ये जो 2 है, ये हमें बताते हैं कि ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन सी ऑर्बिटल की ट्रांजिशन जो है वो इस केस में हमारे पास हो रही है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास वो दो तरह का होता है। एक फर्स्ट जो है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट जो है ये है एमिशन स्पेक्ट्रा, and the second one is absorption spectra. सो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है कि जब जब हमारे पास किसी सेल्फ लुमिनस बॉडी से एक तरह की रेडिएशन मिल रही है, सो उन रेडिएशन में जो जो तरह की हमारे पास वेवलेंथ होंगी उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं। सो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड by the self luminous body, okay, when the light emitted when the light emitted by them is called emission spectra. ओके, सो जब किसी बॉडी के द्वारा वो खुद से ही लाइट एमिट होगी, सो उस केस में हम इसे एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ओके,
इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सन से हमारे पास रेज़ आ रही हैं, सो उससे सन से जो भी रेज़ एमिट हो रही हैं वो हमारे पास पहुंच रही हैं, और इस लाइट में हमारे पास एक तरह का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि अ, कोई भी जो वेवलेंथ है वो मिसिंग नहीं होती है, जैसा कि हमने पीछे एक पिक्चर में देखा था। यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, इसमें हर एक वेवलेंथ की जो हमारे पास लाइंस हैं वो मिलती हैं। सो इस केस में आप देख सकते हो कि चाहे वो 400 हो, 401 हो, 402 हो, या चाहे जो भी हो, वो सब की सब लाइंस जो हैं, तो बारीक से बारीक लाइंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। सो इस केस में हम इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है। सो एमिशन स्पेक्ट्रा तीन तरह की होती हैं यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट जो है वो यही होती है कि कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। सो ये वो वाली स्पेक्ट्रा होती है जिसमें सभी के सभी रेडिएशंस या सभी के सभी वेवलेंथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक एक जो हमारे पास लाइन है वो कहाँ ख़त्म हो रही है और दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। सो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सन से हमें हमें स्पेक्ट्रा मिल रही है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। या फिर कोई अगर आपके पास ब्लैक बॉडी हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है, सो उसके द्वारा जो हमारे पास रेडिएशन मिलती है वो भी हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है वो होती है। ओके। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ ए बॉडी विच कंटिन्यूस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि a radiation या फिर spectrum of a body which contains all the wavelength in a particular region having no gaps is called the continuous emission spectra. Okay. So आप इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लाइन स्पेक्ट्रा। सेकेंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रा। सो लाइन स्पेक्ट्रा में हमारे पास डिस्टिंग्विश्ड लाइंस मिलती हैं, और ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी नैरो होती हैं और डिस्क्रीट होती हैं, और ये ब्राइट लाइंस होती हैं। ओके। फॉर एग्जांपल हमने अभी एक हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा को भी पढ़ा था। सो इस केस में हमारे पास ये जो लाइंस जो हमारे पास मिल रही हैं, ये लाइंस जो हैं एक ब्लैक बैकग्राउंड पे और डिस्क्रीट मिल रही हैं, और ये जो लाइंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं। ओके। सो इन नैरो लाइंस को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ओके। सो लाइन स्पेक्ट्रा के जो कह लो कि फैक्टर्स हो गए या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले तो ये लाइंस जो है ये नैरो होंगी। सेकंड वन इज़ ये डिस्क्रीट होंगी। ओके। और ये लाइंस ब्राइट भी होंगी। ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रा का एक और खासियत है कि ये जब आप देखते हैं आप स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, तो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, सो ये इसकी जो बैकग्राउंड होगी वो हमेशा ही डार्क बैकग्राउंड होगी। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड होगी। ओके। सो नेक्स्ट वन इज द बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा। सो थर्ड वन इज बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा। इस केस में स्पेक्ट्रम जो है ये नैरो लाइंस ना होके थोड़ी सी ब्रॉड लाइंस होंगी। ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस है हमारे पास कलरफुल लाइंस आ रही हैं, ये एक सिंगल लाइन ना होके कुछ
ब्रॉड लाइंस है। ओके, सो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम होगा ये इसे हम बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये जो बैंड स्पेक्ट्रा है ये एक पर्टिकुलर रीजन में थोड़ा सा मतलब लाइंस का ग्रुप बोल सकते हैं उसे। ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा का ग्रुप है, लाइंस, ग्रुप ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, ठीक है। और इसमें ये जो इसके एंड होते हैं ये थोड़े से फेडेड हो जाते हैं। यहाँ पे ये वाला आप एंड देख रहे हो, ये एंड देख रहे हो, सो ये जो एंड है ये शार्प नहीं होते यहाँ पे। सो ये लाइंस, ये जो एंड्स हैं ये फेडेड होते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एमिशन स्पेक्ट्रा से। सबसे पहले ये ऐसा होगा कि जैसे एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या था कि कोई एक्साइटेड स्टेट में एटम है और अगर वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है तो जो जो एनर्जी हमें मिल रही है या जो रेडिएशन हमें मिल रही है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा में पढ़ रहे हैं। ओके, अब इससे उल्टा ऐसा होगा कि जब हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो एटम उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो सपोज़ कोई हमारे पास एटम है और इस एटम को हम क्या करते हैं, रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं और ये कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की या फिर हाँ कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी की वेव लाइट को या फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और हाईएस्ट स्टेट में चला जाएगा। सो जो वेवलेंथ इसने अब्जॉर्ब किया, ओके, सो वहाँ पे एक डार्क लाइन हमें देखने को मिलेगी। समझ रहे हो, जैसे हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। सपोज ये स्पेक्ट्रा जो है अगर वाइट लाइट पहले से आ रही है सो इसे आप ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं कि किसी एटम के ऊपर हम पूरे का पूरा जो विजिबल स्पेक्ट्रा जो है, वाइट लाइट जो है, उसे हम इंसिडेंट करवा देते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम क्या करते हैं, वाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं। ओके, जब ये वाइट लाइट किसी एटम के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो सामने क्या होगा, सामने स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो लगाया गया होगा। ओके, सो स्पेक्ट्रोमीटर में हमें क्या दिखाई देगा, वाइट लाइट आ रही है, सो वाइट लाइट की सारी वेवलेंथ हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के फॉर्म में दिखाई देगी। ओके, बट ऐसा होगा कि ये जो हमारे पास एटम है इसने क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है। सो जब अब्जॉर्ब करेगी, फॉर एग्जांपल ये 500 वाले को अब्जॉर्ब कर लेती है, सो 500 वाली लाइंस यहाँ से 500 वाली एक लाइन जो है यहाँ से ये गायब हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें एक ब्लैक लाइन जो है ये देखने को मिलेगी ऐसे। ओके, इसी तरह से अगर 600 वाली ऑब्जर्व करती है तो यहाँ से 600 वाली लाइन जो है वो मिसिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर 650 वाली मिसिंग होती है तो यहाँ से 650 वाली जो लाइन है वो सॉरी ये 680 वाली लाइन होगी, ये 680 वाली लाइन जो है यहाँ पे ये मिस हो जाएगी। ओके, सो डिपेंड करेगा ये एटम कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है। हर एक एटम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। सो इस वजह से यहाँ पे हर एक एटम के लिए अलग अलग तरह के जो स्पेक्ट्रम है वो हमें देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट ये भी हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक होगा कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, सो इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में पूरे का पूरा ही जो रीजन होगा वो मिसिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन है, यहाँ ये जो ब्लू ब्लू कलर वाला, मान लो कोई एटम जो है इस रीजन को पूरे का पूरा ही ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके,
से इसे इंसर्ट कर लेते हैं इस इमेज को। अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पूरे का पूरा बैंड ही गायब हो, पूरे का पूरा वो रीजन ही गायब हो, सपोज़ ये जो हमारे पास 450 से 550 का है, अगर पूरे का पूरा ये रीजन जो है ये पूरा ही गायब हो जाए, इस केस में हमारे पास ये कहलाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा with a continuous absorption band over a wide range is called the continuous absorption spectra. Okay, and the second one is band absorption spectra. Band absorption spectra. बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जैसे कि बैंड इमिशन में था, हमारे पास बैंड्स आ रही थी, कलरफुल बैंड्स आ रही थी, इस बार हमारे पास डार्क बैंड्स आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ये जो स्पेक्ट्रा है, ओके, इस कलर इसमें क्या है कि कुछ रीजन जो है ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गई हैं। ये जो ब्लैक वाली रीजन है, ये जो ब्लैक वाली रीजन है, ये रीजन को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ओके, ये क्या है, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड है, या फिर इसकी अगर डेफिनेशन पहले अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा विद द डार्क बैंड्स इज कॉल्ड द बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हो जा सकती है कि जैसे अगर कोई ब्लड का कह लो कि कोई डाइल्यूट सोल्यूशन हो, ठीक है, या फिर वेपर गैस कुछ गैसेस जो हैं उनका वेपर्स हो, जैसे आयोडीन का या फिर नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपके पास ये जो बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या है, जैसे कि हमने लाइन एमिशन में देखा था, कलरफुल लाइंस आ रहे थे, उसी तरह ही हमारे पास जो लाइंस जब मिसिंग हो जाएंगे तो हमें वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो दिखाया गया है। जैसा कि आपने देखा था कि एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हमारे पास मिल रही थी डार्क बैकग्राउंड पे, वही लाइंस ब्राइट बैकग्राउंड पे मिसिंग होगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 656 वाली लाइन थी, ये वाली जो लाइन है वो 656 H अल्फ़ा वाली लाइन है, और ये यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है। ओके, इसी तरह से ये 486 वाली लाइन थी, ये हमारे पास आई थिंक 449 समथिंग 434 के आसपास थी ये लाइन। ओके, और ये जो है 410 नैनोमीटर वाली लाइन थी। ये जो एमिट होगा, जो एमिशन स्पेक्ट्रा में आएगा, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो जो लाइंस होंगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, वही वाली मिसिंग होती है। ओके, ये जो है हमारे पास लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ओके, और अगर आपका इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा विद डार्क लाइन इज कॉल्ड द लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, और इसके जो ऐसा लिख सकते हैं कि हम हाइड्रोजन गैस का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें हमारे पास 4 लाइंस जो हैं, 4 डार्क लाइंस जो हैं हमें वो मिलती हैं। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।